हेलो कॉमर्स वालों, क्या हालचाल। वेरी वार्म वेलकम ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑन उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस। दिस इज योर मेंटर राहुल परमार फॉर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड आज आप सबके सामने इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आपके कॉमर्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस। जी हां दोस्तों, सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 11 पास आउट करके 12th में आ चुके हैं और क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी तैयारी किस तरह से करनी है, क्या क्या चीजें पढ़नी होगी क्लास 12th में, उन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो जितने भी क्लास 12th के कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए इस वीडियो को और जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि हर कॉमर्स के बच्चे तक ये सारी के सारी जो न्यूज है, ये जो वीडियो की डिटेल्स है, ये पहुंच पाए। इन डेप्थ चीजें समझाने वाला हूं कि आपको कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स होने वाले हैं आपके, और साथ ही साथ में उन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, क्या क्या उनका वेटेज रहेगा, किस किस तरह से आपके मार्क्स जो है वो बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ में इस वीडियो के अलावा अगर आपका कोई भी और डाउट हो या कोई भी और क्वेश्चन हो मन में कि सर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे यहां प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सारे के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो क्लास 12 कॉमर्स का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस हम लोग फॉर द सेशन 2024-25 इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। अब कॉमर्स में जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, जो कोर सब्जेक्ट्स होने वाले हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं सर? सबसे पहला होगा अकाउंटेंसी, दूसरा होगा सर बिजनेस स्टडीज और तीसरा होगा सर इकोनॉमिक्स। ओके, अब काफी सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स विद मैथ्स लेते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पे तीन कोर सब्जेक्ट्स के सिलेबस को आज डिस्कस करूंगा। ओके, जो कि है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। तो फटाफट से देखिए सर, सबसे पहला जो हमारा सबसे कोर सब्जेक्ट है दैट इज अकाउंटेंसी, उसके ऊपर कर लेते हैं बात। और ये अकाउंटेंसी जो है, ओके, इसका कोड, अब देखो, जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हो, किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ना शुरू करते हो, तो उस कोर्स का जो एंटायर सिलेबस है, जो एंटायर ब्लूप्रिंट है, वो आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। मुझे इस पर्टिकुलर कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, क्या क्या टॉपिक्स मेरे को कवर अप करने हैं ना। आप या फ्यूचर सीए बनना चाहते हो, फ्यूचर सीएस बनना चाहते हो, एक्चुअली का कोर्स परस्यू करना चाहते हो, सीएमए बनना चाहते हो, सीएफए करना चाहते हो, ठीक है, या यूपीएससी फाइट करके आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में कहीं जाना चाहते हो, या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के एग्जाम देना चाहते हो, हर चीज में, हर कोर्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे और उन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस होगा। तो वहां पे भी आपको ये आदत डालनी पड़ेगी कि हां, मेरे ये सब्जेक्ट्स है, मेरे ये सिलेबस है, तो यार क्लास 12 से ही क्यों ना ये आदत डाल ले, है ना। क्लियर? तो अकाउंटेंसी जो आपका पहला सब्जेक्ट है, जिसका पेपर कोड नंबर जो है वो 055 है। ठीक है, यहां मैं बात कर रहा हूं अपने पास अकाउंटेंसी की। तो जो क्लास 12 में 2024-25 का जो सिलेबस है, देखो आपका जो पेपर होता है वो कितने आवर्स का होता है? 3 आवर्स का पेपर होता है। और यहां जो पेपर होगा आपका, थ्योरी पेपर की बात कर रहा हूं, थ्योरी पेपर होता है आपका 80 मार्क्स का, और जो प्रोजेक्ट होता है ना, जो प्रोजेक्ट होगा आपका वो कितने मार्क्स का मिलेगा? 20 मार्क्स का। तो 80 + 20 आपके 100 मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। अब जब आप क्लास 12th में कॉमर्स लेते हो, जो कोर सब्जेक्ट्स होंगे आपके, जो मेन सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, वो होते हैं 5। क्या होता है? 5 होता है। एक आपको लैंग्वेज लेनी पड़ती है, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव। ठीक है, बाकी 3 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, और एक जनरली आप लोग क्या करते हो? ऑप्शन लेते हो। 3 इलेक्टिव्स के अंदर जनरली जो मैक्सिमम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपके सामने बनते हैं वो क्या बनते हैं? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स जनरली आईपी ले लेते हैं, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, मैथमेटिक्स ले लेते हैं, ठीक है, कई लोग लैंग्वेज को ही एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरह ले लेते हैं, जैसे कि हिंदी कोर, या फिर हिंदी कोर लिया तो हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर लिया इंग्लिश इलेक्टिव। इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जनरली क्या करते हैं? बना लिया करते हैं। ठीक है, क्लियर? सो यहां पे अगर हम लोग अकाउंटेंसी में दोस्तों पार्ट नंबर 1 की बात करें, तो जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज व्हाट? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। और यहां से अकेले इस पार्ट ए से आपको 60 मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे सर? 60 मार्क्स मिल जाएंगे। तो सोच के देखिए, पूरा जो अकाउंटेंसी दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 बुक्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ऑलराइट, और पार्ट बी में देयर इज अ चॉइस। ओके, पहला जो पार्ट ए है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है, यहां पे आप लोग पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग किस तरह से होती है और कंपनीज के अंदर अकाउंटिंग किस तरह से होती है ना। क्लियर? पार्टनरशिप में देखो सर, पार्टनरशिप फर्म बनती कैसे है, बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को यहां पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ में जब पार्टनर एंट्री करेगा, ओके, तब क्या सिचुएशन होगी, तब क्या अकाउंटिंग होगी उस चीज की। साथ ही साथ में जब पार्टनर जब एंट्री करेगा, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा, ओके, पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होगी, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी तो क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होगी। तो इस यूनिट नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में यू विल सी मल्टीपल चैप्टर्स, है ना। एंट्री हो गया, देन साथ ही साथ में डिसोल्यूशन हो गया, डेथ ऑफ पार्टनर हो गया, ओके, साथ ही साथ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, गुडविल का कैलकुलेशन हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग का कैलकुलेशन हो गया।
दीज ऑल थिंग्स यू विल सी हियर इन दिस यूनिट नंबर 1। और ये अकेली यूनिट आपको 36 मार्क्स देके जाएगी, तो सोच के देखिए अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखती है ये पूरी की पूरी यूनिट। ऑलराइट, नेक्स्ट हुआ बेटा यूनिट नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। क्या हो गया? अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अभी जो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है, यहां से आपके 24 मार्क्स आने वाले, यानी पार्टनरशिप के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बड़ी चीज है वो क्या है सर? अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसके अंदर मेजरली दो चीजों के ऊपर बात होगी। ओके, शेयर्स और डिबेंचर्स के ऊपर। शेयर इशू कैसे होगा, फॉरफीचर की एंट्री क्या है, रिडेम्पशन एंड ऑल द थिंग्स यू विल सी हियर। ये सारी के सारी चीजें जो है आप लोग यहां पे पढ़ने वाले होंगे। शेयर इशू कैसे होता है, उसका अलॉटमेंट कैसे होता है, उनकी जनरल एंट्रीज जितनी भी होगी वो सारी के सारी चीजें आप लोग यहां पढ़ोगे। सेकंड जो पार्ट है, ओके, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स है, ओके, वो जनरली इसी पार्ट को पढ़ते हैं, इसी पार्ट को बेसिकली समझते हैं और इसी पार्ट का जनरली एग्जाम भी देते हैं। बट देयर इज अ ऑप्शन इन पार्ट बी कि या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ओके, के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ लेना, ओके, या फिर यूनिट नंबर 4 इन 3 और 4 की जगह पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस आप अटेंड कर लेना जब आपका पेपर होगा। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें पार्ट बी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कि भैया जिसको कैलकुलेशन पसंद है वो इधर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि लगभग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है वो पूरा के पूरा थ्योरी बेस्ड टॉपिक है। तो जो यार अकाउंट्स आपने लिए, कॉमर्स के बंदे हो, अकाउंट्स ली है, ऑलराइट, तो नो डाउट सर आपको कैलकुलेशंस बहुत पसंद होगी। और कैलकुलेशन पसंद है तो मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो इसको जनरली टच करना क्या करते हैं, बेसिकली पसंद नहीं करते। ठीक है, तो हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ओके, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट, ये सारे के सारे कैसे बनते हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनते हैं, उन सब के ऊपर आप किस किस तरीके से क्या क्या टेक्निक्स होती है उनको बनाने की, वो आप यहां पे सीखोगे और यहां से आपको मिलने वाले हैं सर 12 मार्क्स। एंड फाइनली कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़ा बढ़िया टॉपिक है और 8 नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आएगा। आई मीन पूरा यूनिट जो है वो 8 मार्क्स का है। तो यूनिट नंबर 3 और 4 यानी सर जो पार्ट बी है ये टोटल 20 मार्क्स का होता है और पार्ट ए 60 मार्क्स का होता है। दिस इज हाउ आपके 80 मार्क्स जो है वो कवर होते हैं। देखिए, ओके, दिस इज हाउ आपके 80 मार्क्स कवर होते हैं। नाउ अगेन बोल रहा हूं, पार्ट बी इसमें और इसमें क्या है बेटा? चॉइस है ना। इसमें और इसमें क्या है दोस्तों? चॉइस है। ठीक है, तो या तो ये ए के साथ ये अटेंड कर लेना या फिर ये ए के साथ में ये वाला अटेंड कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक और चीज करनी होती है और वो होता है सर प्रोजेक्ट वर्क। क्या होता है? प्रोजेक्ट वर्क। और प्रोजेक्ट वर्क कितने का होता है दोस्तों? दिस इज ऑफ 20 मार्क्स। कितने का होगा? 20 मार्क्स का, मतलब 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क। ये अकाउंटेंसी के लिए भी है, ये बिजनेस स्टडीज के लिए भी है, ये इकोनॉमिक्स के लिए भी है। ठीक है, अब 20 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट वर्क है, तो ड्यूरिंग द योर स्कूल टाइम आप लोगों को टीचर्स जो है वो क्या बनवाने वाले हैं? प्रोजेक्ट फाइल बनवाने वाले हैं। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट फाइल का जो वेटेज होता है वो होता है 12 मार्क्स। और जो वाइवा होगा, है ना, जो एक्सटर्नल आपके स्कूल में आपका वाइवा लेने के लिए आएंगे, ओके, और साथ ही साथ में एक एग्जाम भी लेते हैं, ठीक है, एक टेस्ट भी लेते हैं, उसका वेटेज भी आपको होता है 8 मार्क्स। तो ये जो टोटल अब लाके आपको 60, 20 और 20 यानी 100 मार्क इस तरह से आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है, सो बहुत ही बेहतरीन कोर्स डिजाइन है, ओके, अकाउंटिंग का, और नो डाउट वास्ट भी है कोर्स। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, है ना, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्साइटेड होंगे इस पूरे कोर्स को पढ़ने के लिए। लिटरली बहुत मजा आता है यार पार्टनरशिप को, कंपनीज की एंट्रीज जब हम लोग पढ़ते हैं, ऑलराइट, तो लिटरली स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं। ठीक है, जिनका कैलकुलेटिव माइंडसेट होता है वो लोग जनरली बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। ठीक है ना, तो जिनको पैसों से खेलना पसंद है ना, जिनको पता करना है कि क्या होती है इकोनॉमी, कैसे काम करती है इकोनॉमी, किसी स्टूडेंट को या किसी पर्सन को ये समझना है कैसे होता है एक स्टार्टअप स्टार्ट और कैसे होता है एक बिजनेस मैनेज, वो भैया कॉमर्स वाले हैं, है ना। वो लोग कौन है? कॉमर्स वाले हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं उन्हीं सब बच्चों ने कॉमर्स को चुना भी है, सेलेक्ट भी किया है। नेक्स्ट जो आपका पेपर है दैट इज व्हाट? दैट इज बिजनेस स्टडीज। आई मीन जो सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज है जिसका कोड है 054। ये कोड पता होने आप लोगों को बहुत जरूरी है, लिटरली बता रहा हूं। ठीक है ना, पता रखिएगा। क्लास 12 की बात करें 2024-25 के अंदर अगेन सेम 3 आवर्स थ्योरी 80 मार्क्स, प्रोजेक्ट जो है आपका 20 मार्क्स जो है ये प्रोजेक्ट आप लोगों को दे देगा। ठीक है, अब अगेन ये जो बिजनेस स्टडीज है इसका भी जो पूरा सिलेबस है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट ए व्हिच इज प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर टोटल 8 चैप्टर्स हैं। ओके, अब देखो इसके अंदर छोटे छोटे काफी सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। यूनिट नंबर 1 में मल्टीपल चैप्टर्स मिलेंगे, यूनिट नंबर 2 में मल्टीपल चैप्टर्स मिलेंगे, यूनिट नंबर 3 में चैप्टर्स, ओके, एंड सो ऑन। ऑलराइट, अब यहां पे जो जनरली बुक्स जनरली चला करती है, ठीक है, स्टूडेंट्स रेयरली एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। ओके, जनरली जो रेफरेंस बुक है वहां से ही बेसिकली पढ़ा करते हैं। रेफरेंस बुक में काफी सारी बुक्स आप लोगों के आती है, टीएस ग्रेवाल अकाउंटेंसी आती है ना, और एक और डीके गोयल भी आती है। तो ऐसी बुक्स भी आप लोगों के टीचर जो भी रिकमेंड करे वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें यहां पे, अब देखो यहां पे मेजरली एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू ही टीचर्स जनरली पढ़ाया करते हैं और साथ ही साथ में कुछ रेफरेंस बुक्स भी बिजनेस स्टडीज के अंदर आती है, तो दैट आल्सो यू कैन चूज। ऑलराइट, पार्ट नंबर 1 की बात अगर हम लोग करें, सो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है,
क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, उसका क्या नेचर है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या, बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो आप लोगों को पढ़ने हैं, लिटरली इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या, प्लानिंग कैसे होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्टाफिंग कैसे होती है, डायरेक्टिंग कैसे होती है, कंट्रोलिंग कैसे होती है ना, मतलब आप बिजनेस को प्लान कैसे करोगे, किस तरह से स्टाफ को अपॉइंट करोगे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन करोगे, कैसे डायरेक्शन दोगे उनको, किस तरीके से बिजनेस को कंट्रोल करोगे, दीज ऑल टेक्निक्स यू विल लर्न इन दीज चैप्टर्स, ऑलराइट। और ये चैप्टर्स में अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 1 2 3 है ना, चैप्टर नंबर 1 2 3 की बात करें, दिस विल गिव यू 16 मार्क्स, ओके। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ओके, ये आपको कितना देंगे, 14 मार्क्स, एंड स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये बेटा आप लोगों को देंगे 20 मार्क्स। बहुत सारी केस स्टडीज जो है बिजनेस स्टडीज के अंदर पूछी जाती है, और लिटरली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके ब्रेन को ना, मतलब बहुत यूं केस स्टडीज जब पूछी जाती है, चीजें वही होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स घबराता है कि यार ये क्या चीज पूछी है, कैसे पूछी है ना। तो बहुत सारी केस स्टडीज की प्रैक्टिस भी हम लोग यहां पे करवाते हैं ना, उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की, बहुत सारे केस स्टडीज की प्रैक्टिस दीपेश सर आप लोगों को करवाने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप लोगों को करवाएंगे, तो बिल्कुल केस स्टडी से डर तो नहीं लगने वाला यार, है ना, और बहुत ही फन इंटरेस्टिंग वे में वो समझाते भी है, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया। देन पार्ट अगर बी की बात करें, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, है ना, कि बिजनेस का फाइनेंस कैसे आएगा, ओके, किस तरीके से मार्केटिंग होती है। तो अगेन उन टेक्निक्स को सीखने के लिए उन टॉपिक्स के ऊपर आपके पास में कुछ चैप्टर्स हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किस तरह से बिजनेस में फाइनेंस का मैनेजमेंट होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स कौन कौन से हैं, है ना, क्लियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ओके, बड़ा अच्छा यूनिट है, ऑलराइट। तो ये दो चैप्टर 15 मार्क्स देंगे, ये दो चैप्टर अगेन आप लोगों को क्या देने वाले हैं दोस्तों, 15 मार्क्स देने वाले हैं। दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग द 30 मार्क्स, ओके। इस तरीके से आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, और ये 15 और 30 मिला के टोटल 80 मार्क्स होते हैं, ऑलराइट। 20 नंबर का आपके पास क्या आएगा, प्रोजेक्ट वर्क, ऑलराइट। अगेन प्रोजेक्ट फाइल बनेगी, ओके, उस प्रोजेक्ट फाइल के बेसिस के ऊपर वाइवा होगा, ओके, एंड जो इवैल्यूएटर है, जो एक्सटर्नल है, वो आपकी प्रेजेंटेशन के बेसिस पे, आपके वाइवा मॉक के बेसिस के ऊपर आप लोगों को क्या देगा, मार्क्स देगा। और जनरली यार मेजॉरिटी ऑफ जो स्कूल्स हैं वो यहां पे 20 मार्क्स तक आप लोगों को दिलवा देती है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं सर हम तो स्कूल के टीचर के पास ही पढ़ने वाले हैं, वहीं से हम लोगों को मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कोई भी स्कूल अपना रेपो खराब नहीं करेगा। और अगर आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो जो एक्सटर्नल है वो खुद भी क्या करेगा सर, आप लोगों को ओके मार्क्स देके जाने वाला। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है कि कहां से कोचिंग करनी है, स्कूल के टीचर के पास ही कोचिंग करनी है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। जहां से आपको ज्ञान मिले वहां से आप लोग पढ़ाई कीजिए अपनी, फिर वो चाहे स्कूल से हो, चाहे बेसिकली बाहर से हो, चाहे कहीं से भी हो, ऑलराइट है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कहीं से भी हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा सबका प्यारा ऑलराइट इकोनॉमिक्स, जिसको मैं खुद पढ़ाता हूं उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के ऊपर, ओके, और वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट ऑलराइट, काफी सारे बच्चों का होता है, काफी सारे लोगों को ट्रिकी लगता है, लेकिन विश्वास मानिएगा, कसम खाता हूं इस सब्जेक्ट को इतना इजी करके पढ़ाने वाला हूं ना आपको पूरे सेशन के अंदर कि मजा आ जाएगा, और साल के एंड में कहोगे सर इकोनॉमिक्स तो हमें याद हो गई, ठीक है। सो अगर हम बात करें सबसे पहले, ओके, तो इकोनॉमिक्स का कोड आप लोगों को याद रखना है 030, ऑलराइट, एंड अगेन 3 आवर्स का पेपर है, सीबीएसई में स्टैंडर्ड है, और थ्योरी और प्रोजेक्ट जो है 20 मार्क्स आप लोगों को यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स का जो पूरा सिलेबस है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑलराइट, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओके। यहां बात चल रही है सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स की, ऑलराइट। अब पार्ट ए में हम लोग बात करें तो पार्ट ए में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, पार्ट ए में आप लोगों को पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, क्या पढ़ोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरी इकोनॉमी किस तरह से फंक्शन करती है। वी विल बी डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एंटायर इकोनॉमी एज अ होल, है ना, और बड़े बड़े इकोनॉमिक मुद्दों के ऊपर हम लोग क्या करने वाले, बात करने वाले। और सबसे मजे की बात बताऊं आपको कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस इतना सॉर्टेड है कि 40 मार्क्स की मैक्रो है और 40 मार्क्स की ही क्या है दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी, है ना। तो पहला पार्ट तो क्या हो गया आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा पार्ट हो गया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहां पे सीबीएसई ने किया है एक खेला, क्या खेला किया है, ओके, कोविड के पहले हम लोग क्लास 12 में माइक्रो और मैक्रो पढ़ा करते थे, ओके, हम लोग क्लास 12 में माइक्रो और मैक्रो पढ़ा करते थे, और क्लास 11 में स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा करते थे, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट 2019 के आसपास 20 में कोविड आया था, और फर्स्ट टाइम जो बैच था जिसने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी थी उसका टेस्ट हुआ था, ओके, मुझे आज भी याद है। सो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो फर्स्ट टाइम 12th में इंट्रोड्यूस कर दी गई, ठीक है, कि भैया बच्चों माइक्रो तो तुम पढ़ लो 11th के अंदर, और इंडियन इकोनॉमी को पढ़ लो 12th के अंदर। और जैसे ही ये 12th में इंट्रोड्यूस हुई, तो 12th में इंट्रोड्यूस होने के बाद में इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस का लेवल था वो लिटरली बहुत अच्छा कर दिया गया, और लिटरली क्लास 12th के अंदर आप इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा सा सीरियसली पढ़ लेते हो, है ना। 11th में बच्चे इतना सीरियसली नहीं पढ़ा करते थे, लेकिन 12th में वो उतना सीरियसली पढ़ते हैं, क्योंकि यार बोर्ड एग्जाम है ना। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोगों को जोर देना पड़ता है और अच्छे से याद करना पड़ता है। सो अगर बात करें पार्ट ए की, तो पार्ट ए में बेसिकली एंटायर पार्ट इज डिवाइडेड इनटू
5 यूनिट्स है ना, 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। अगर मैं यूनिट नंबर 1 की बात करूं सो इट इज व्हाट, इट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। क्या है दोस्तों, इट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, जिससे लगता है सबको डर, और हम बनाएंगे उसको जितना ज्यादा इजी हो सकता है उतना। ओके क्लियर, बहुत बेसिक तरीके से नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा, और जिसने भी नेशनल इनकम पढ़ी है दोस्तों विश्वास मानिएगा ओके, उनके इतने जबरदस्त मार्क्स आए कि इसमें से एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, इसमें से एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। ठीक है क्लियर। नेक्स्ट हो गया मनी एंड बैंकिंग विच गिव्स यू 2 चैप्टर्स। मनी क्या है, मनी का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, मनी का सप्लायर्स कौन है, मनी के डिमांडर्स कौन है, ऐसी तमाम बातें जो हैं दैट वी विल डिस्कसिंग इन मनी। ओके एंड द सेकंड पोर्शन इज बैंकिंग। ओके द सेकंड पोर्शन इज बैंकिंग, जो कि मनी का मॉडर्न टाइप है। आजकल के टाइम पे हम लोग मनी को रखते कहां है, जनरली बैंक्स के अंदर रखते हैं। तो बैंकिंग को पढ़ना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। सेंट्रल बैंक क्या होती है, कमर्शियल बैंक क्या होती है, उनके फंक्शनिंग क्या होता है, उनके कोर वर्क क्या होते हैं, दैट ऑल वी विल बी स्टडिंग इन दिस। ओके और ये आपको देती है बेटा कितना, 6 मार्क्स। ओके क्लियर। नेक्स्ट हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सबसे शानदार यूनिट ओके, जिससे भी लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन इस पूरी यूनिट को इतना इजी करके पढ़ाऊंगा ना कि आप लोगों को आने वाला है मजा, कि नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से जो डर था ना 12th क्लास के स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स में स्पेशली, वो तो हो जाने वाला है बिल्कुल खत्म। ठीक है, सो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बेसिकली मैक्रो लेवल के ऊपर इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट करनी चाहिए कि उतना लोग एक्सपेंडिचर करने के लिए रेडी हो जाए, और इकोनॉमी में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए ओके कि उतनी ही एम्प्लॉयमेंट की डिमांड हो। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है ओके, जिसमें हम लोग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन सबके ऊपर बात करते हैं। सो दिस इज ऑफ 12 मार्क्स, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज वाली जो यूनिट है ओके मैक्रो में, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड आफ्टर दैट इट इज नेशनल इनकम। थर्ड जो यूनिट है गवर्नमेंट रिजल्ट, सबसे छोटा चैप्टर है, सिंगल चैप्टर विल गिव यू 6 मार्क्स, सबसे छोटा चैप्टर, बहुत बेसिक पॉइंट्स है, कोई ज्यादा फैंसी चीज नहीं है इसके अंदर। बेसिकली गवर्नमेंट बजट होता क्या है, इसके बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या है ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, एंड कुछ इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम डेफिसिट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देन फाइनली बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके अंदर अगेन 2 चैप्टर है ओके। द फर्स्ट चैप्टर इज फॉरेन एक्सचेंज ओके, या फॉरेन एक्सचेंज रेट बोल दीजिए आप लोग, एंड जो सेकंड चैप्टर है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इटसेल्फ, है ना। तो इस टॉपिक का एक्चुअली एनसीईआरटी के अंदर नाम है ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जैसे इकोनॉमी ओपन होती है तो 2 चीजें आ जाती है, एक तो फॉरेन करेंसी ओके, और उस जब इकोनॉमी ओपन हुई और जब ट्रांजैक्शन हुई एक नेशन की दूसरे नेशन के बीच, तो उन सबका रिकॉर्ड रखने वाला एक स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बीओपी। ठीक है, तो यहां पे अपन सीबीएसई के अंदर इसका नाम सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इट कंटेन्स 2 टॉपिक्स यानी 2 चैप्टर्स ओके, और ये भी आपको क्या देगा, 6 मार्क्स देगा, एंड दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग द 40 मार्क्स। ऑलराइट, चलिए बात करें अगर इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर सबसे जो पहला यूनिट है दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1947 एंड 1990, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो इंडिया जिस समय आजाद हुआ है ना, मतलब आज हमारे इंडिया की कंडीशन क्या है, आज हम जो भी हैं ओके, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पास्ट। और अगर हमारा पास्ट को देखें तो हमारे पास्ट में क्या हुआ, लगभग 200 सालों के आसपास तक ब्रिटिशर्स ने राज किया, है ना। तो ब्रिटिशर्स हैव रूल्ड ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर राज किया, यानी हम आज जो भी है हमारे पास्ट से इन्फ्लुएंस है। और अगर हम अपने पास्ट को देखें तो 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, वी बिकेम द मास्टर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। तो 1947 से लेके पहले यानी 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद में 1947 तक इंडिया की कंडीशन क्या रही, यानी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे। फिर 1950 से हम लोगों ने प्लान्स बनाने शुरू किए, तो 1950 से लेके 1991 में एक फिर ब्रेक थ्रू हुआ था, जब हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करी थी। तो 50 से लेके 90 तक क्या हुआ और 90 के बाद में क्या हुआ, है ना। तो इन 3 चैप्टर्स को बेसिकली इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हो, बहुत ही शानदार चैप्टर्स हैं ओके। इंडिया का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक एक्सपीरियंस बेसिकली ना, हिस्ट्री में इंडिया ने इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस क्या क्या किए हैं, ठीक है, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। सो दैट इज चैप्टर नंबर 12, बहुत शानदार चैप्टर्स है तीनों के तीनों, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देन करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, है ना भैया, हाल फिलहाल में इंडियन इकोनॉमी कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है। एनसीईआरटी में इसमें टोटल 6 चैप्टर्स थे, लेकिन अब 2 चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अभी जो हाल फिलहाल 4 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं इसके अंदर ना, ठीक है, इसके अंदर 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसके अंदर 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं आप लोगों को, ठीक है। करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, कौन कौन सा चैप्टर है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, देन आएगा रूरल डेवलपमेंट, देन आएगा आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट, एंड देन आएगा एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 4 चैप्टर्स आप लोग इस यूनिट के अंदर पढ़ोगे और ये आपको देगा 20 मार्क्स। अगेन बहुत शानदार चैप्टर्स हैं, मजा आएगा पढ़ने के अंदर। और ये अकेला चैप्टर, सोलो चैप्टर है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद इट्स नेबर्स, है ना, इंडिया के डेवलपमेंट एक्सपीरियंस विद इट्स नेबर्स, ये आपको देने वाले हैं बेटा 8 मार्क्स। ऑलराइट, एंड दिस इज हाउ आप लोगों के 40 मार्क्स जो है वो कहां से मिल जाएंगे, इंडियन इकोनॉमिक से भी मिल जाएंगे। और सेम पार्ट सी प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, 12 नंबर का प्रोजेक्ट, 8 नंबर का वाइवा। ऑलराइट, एंड दिस इज हाउ
ये आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी हुआ। ऑलराइट, सो उम्मीद करता हूं कि लगभग सारी के सारी डिटेल्स जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आप लोग एक ट्रैक मिल चुका होगा कि हाँ सर ये हमारा सिलेबस है। ऑलराइट, और ये हमारी जो टॉपिक्स है जो हम लोगों को पढ़ना है। ओके, अब इस सिलेबस को करना कैसे रहा पूरा। ऑलराइट, हाउ यू विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर सिलेबस। ठीक है, बड़ा डर लग रहा है कि सर स्कूल में पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ाया जाएगा, चीजें समझ में नहीं आई तो क्या करेंगे, वापस से पूछ सकते हैं क्या, क्योंकि कई सारे बच्चों का डाउट होता है। ठीक है, तो इसी के लिए एक बहुत शानदार सी चीज आप लोगों को बता रहा हूं। ओके, और इंट्रोडक्टरी प्राइजेस के ऊपर ये चीजें हैं। ओके, एंड दैट इज व्हाट अर्ली बर्ड ऑफर है, तो आप सब जानते हैं पहले आओ पहले पाओ वाली बात है। उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन का एकेडमिक सेशन जो है वो शुरू हो रहा है। ओके, दोनों हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए, और चाहे कोई भी बोर्ड हो आप लोगों को, है ना, चाहे कोई भी बोर्ड हो। ये जो सिलेबस मैंने अभी डिस्कस किया दिस वाज फॉर द सीबीएसई बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो। ओके, अगर मैं बात सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए करूं या बाकी सारे बोर्ड्स के लिए भी करूं, ठीक है, क्लियर। तो ये सिर्फ और सिर्फ 15 अप्रैल 24 तक ये ऑफर वैलिड है, जहां 6 to 8 के जो कोर्सेज हैं आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रहे हैं बेटा 1600 रुपीज के अंदर, 9 to 10 के जो कोर्सेज है 2500 के अंदर मिल रहे हैं, और 11 to 12 के कोर्सेज हैं आपको 3000 रुपीज के अंदर मिल रहे हैं। मतलब अगर आप भी इस क्लास 12 का कोर्स परचेस करते हो दैट यू विल गेट एट 3000 रुपीज, जहां पे आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स की लाइव क्लासेस रहेगी, इंग्लिश रिकॉर्डेड रहेगा। ओके, मैथमेटिक्स रिकॉर्डेड रहने वाला है आप लोगों को, डाउट सॉल्विंग आप लोगों की इंस्टेंटली होगी। ओके, इसके साथ साथ आपको नोट्स हैं, क्विजेस हैं, ये सारी चीजें भी मिलती है आप लोगों को, प्रैक्टिस भी होती है। ओके, और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर हम लोग आपके एमसीक्यू के थ्रू और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी क्या करते हैं, लेते रहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो अपनी तैयारी को बहुत शानदार करना, ओके, तो 15 अप्रैल तक इस प्राइस के ऊपर ये कोर्स लेना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।